मैं शुगर पेशेंट हूँ जी। लेकिन डॉक्टर दवा लिखते हैं जी। 10 मिलता है 3। सुन पा रहे हैं, मैं ये ऐसा नहीं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर दवा लिखते हैं कि दो टाइम का जी। मिलता है 1 टाइम का। जी। 15 दिन दवा लिखता है मिलता है 5 दिन का। आप सुन पा रहे हैं किस तरह से लोगों की परेशानी है। 2 टाइम की दवा में 1 टाइम का मिलना, 10 दवा में 2 दवा मिलना, ये कितना बड़ा परेशानी है। DSS कंप्लेन करने पर कहते हैं कि स्टॉक नहीं है तो मैं क्या करूँ। हमेशा यही जी स्टॉक का बहाना लगा दिया जाता है। हमेशा यही बोल दिया जाता है कि स्टॉक ही नहीं है। आखिर कब तक ये स्थिति रहेगी। आप लंबी लंबी कतार, ज़्यादातर दवाइयाँ 50 से अधिक ऐसी दवाई हैं जिन पे कट कर दिया गया है। मैंने सर से भी बात किया है 2 दवा के बारे में, दोनों दवा नहीं मौजूद है। आखिर ये दवा सर मौजूद है क्यों नहीं। यहाँ से लिखा जाता है सर्जन ऑफिस, वहाँ से डिमांड जाता है पटना, अब वहाँ से आएगा तभी ना राज्य से। तो सर ये लिखा जाएगा, डिमांड जाता है, आता भी है सर। पर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुधांशु। अभी मौजूद हैं हम सासाराम सदर अस्पताल में। और जैसा कि अभी हम सदर अस्पताल में आए तो आप सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं। ये जो दवा का लिस्ट लगा है वह है कक्ष दवाओं की सूची। 3 चार्ट आप देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहेंगे एक एक करके पहले आपको दिखा दें। फर्स्ट चार्ट ये है, आप दूसरा चार्ट भी दिखाइए और यहाँ थोड़ी ही दूर पर तीसरा चार्ट भी लगा हुआ है। टोटल दवाओं की सूची देख लीजिए, 72 है, 72। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, सब इंफॉर्मेशन के साथ साथ उपलब्धता की स्थिति क्या है। जिस प्रकार से 72 दवा में जहां तक हम लोगों ने गिनती की है उसमें लगभग 50 से अधिक दवाई उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब 72 दवाओं का लिस्ट लगा है और उसमें 50 से अधिक दवा उपलब्ध ही नहीं है, तो ऐसे में आखिर मरीज की इलाज हो किस दवा से रही है। जब आपके पास 72 दवा की लिस्ट लगी है, इन दवाओं का अलग अलग कार्य है, अलग अलग रोगों के लिए बनाया गया है और इसमें आप 50 से अधिक दवा उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ पर जो उपलब्धता कक्ष है, हमने दवा कक्ष पे भी बात करने की प्रयास की। मैंने 1-2 दवा का पूछा भी, जिसमें प्रोमेथाजिन है जो कि एलर्जी का दवा है। प्रोमेथाजिन जो आप देख रहे हैं ये एलर्जी का दवा है, लेकिन यह भी उपलब्ध नहीं है। आपको मैं बता दूं एक साधारण तौर पे जो विटामिन B6 की दवा है, जो कि विटामिन B6 आपको भूख से, नींद से, मतलब शरीर को नहीं है। थोड़ा सा 1-2 भाई भी बैठे हैं, मैं आप बात करा दूं। क्या नाम है भाई। कुणाल कुमार सिंह। कुणाल, मास्क हटा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, मास्क आप नीचे कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं कुणाल जी। हम आए भोजपुर से सर। भोजपुर से। क्या है यहाँ पे, आप क्या इलाज कराने आए हैं। सर्दी जुकाम के लिए। सर्दी जुकाम। और इलाज हो गया। नहीं अभी दवा नहीं लिए। दवा मिल रहा है। हाँ दवा मिल रहा है, जाएंगे लेने के लिए। जाइए एक बार आप दवा। अभी लंच करने गए हैं डॉक्टर साहब। यहाँ तो मिल रहा है। अभी पुर्जी कटेगा, वहाँ पर दवा नहीं लिखाया है। अच्छा, अभी लिखा है ही नहीं। आपका क्या नाम है। मेरा नाम है टूनू कुमार सिंह। जी टूनू जी, कहाँ से हैं। पचपोखरी नोखा। क्या बताइए समस्या क्या है। यहीं सर्दी जुकाम है। आपका इलाज हो गया। नहीं, अभी सर नाश्ता करने गए हैं। अच्छा, अभी ब्रेक हो गया। हाँ, अभी तक बोले हैं कि ब्रेक है, 8 बजे से बैठे हैं अभी तक। कितने बजे ब्रेक हुआ है आपको, कितने बजे बताया गया है। अभी तो आप जस्ट गए हैं, 10 मिनट हुआ तो बोले कि जा रहे हैं ब्रेक कर। 12 बजे ब्रेक हो गया। हाँ ब्रेक पर। कितने बजे बोले डॉक्टर साहब बैठे हैं। अभी तो बोले नहीं है, लेकिन लगा कि 8 बजे बोले। 2 भाई ने बताया कि अभी डॉक्टर साहब लंच पर चले गए हैं, समय बज रहा है 12। इसकी भी जानकारी मैं आपको थोड़ी ही देर में दूंगा। कहाँ से आए हैं बाबा। नहोना से। अच्छा, नहोना से आए हैं। जी। क्या दिक्कत शुगर, है। ब्लड प्रेशर, अगर समूचा जान फूल जाता है, दर्द रहता है। तो इलाज हो रहा है इनका। हाँ। डॉक्टर साहब मिले हैं। हाँ दवा ववा मिल गया। हाँ मिल गया। चलिए अच्छी बात है। हमको समूचा बदन में दर्द, दिमाग देखिए लाल रहता है। दवाई मिल रहा है हाँ सर। दवा मिल गया, लेकिन और दवा नहीं है। और नहीं है। नहीं है, सब मतलब बाजार जितना से लिखे उसमें कितना दवा आपको मिला। 2 ठो खाली मिला, 3 ठो बाजार से। एगो मिला, 3 नहीं मिला। हाँ, 3 बाजार मतलब से। 4 दवा लिखा गया था। हाँ, हाँ। उसमें 3 नहीं है। नहीं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 72 दवा में 50 से अधिक दवा उपलब्ध नहीं है। दादी ने भी बताया 4 दवा लिखा गया था और इसमें 3 दवा इनको बाहर से लेना पड़ा। स्थिति बहुत नाजुक है। सिविल सर्जन जी से इस पर गहन चिंतन होगा। थोड़ी ही देर में हम उनके कक्ष में भी उपस्थित होंगे और उनसे बात किया जाएगा। एक और भाई मौजूद है, बताइए क्या समस्या है। जी, हम CT स्कैन कराना है। CT स्कैन हो गया। CT नहीं, अभी नहीं हुआ। कहाँ है अभी कुछ
कुछ प्रॉब्लम है अभी। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं चल रहा है कौन सा CT स्कैन है। डॉक्टर साहबों ने तो लिखा होगा। हाँ लिखा है सर। तो फिर क्या दिक्कत है? पटना से आए हैं यहाँ पर करवाने के लिए। पटना से यहाँ आए हैं? पटना से मैंने कैंसर का है तो इलाज वाला चल रहा है ना। CT स्कैन कक्ष में गए हैं? हाँ तो क्या? नहीं पता चल रहा है कौन सा। तो फिर डॉक्टर साहब के पास गए हैं दोबारा? नहीं पता करने गए हैं। अच्छा तो जाके पता करिए जी। क्या समस्या है। कहाँ से हैं भैया? मेयारी बाजार से मेयारी से। जी। क्या समस्या था? CT स्कैन कराए के दिए हैं, लाइन आ जाएगा तो होगा। लाइट कट गया है। हाँ लाइट कट गया है। CT स्कैन कक्ष में लाइट कटा है। भाई मौजूद हैं। और नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। जैसा कि अभी लाइट कटा हुआ है आपके CT स्कैन कक्ष में जी, तो जब ये लाइट कट जाता है तो इसका कोई व्यवस्था भी नहीं किया गया क्या? अभी मतलब UPS जो है आ चुकी है, ठीक ना। तो अभी बरसात के मौसम में थोड़ा सा उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अच्छा। क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। अभी UPS आ गई है और इंजीनियर मतलब इसी वीक मतलब दशहरा या दशहरे के बाद तक आकर उसका कनेक्शन कर देंगे। बाकी अभी जो लाइट पे ही अभी सिस्टम चल रही है। तो अभी मतलब बरसात की वजह से बिजली पे ही निर्भर है पूरी तरह से। अभी तक तो बिजली पे ही चल रही है। बाकी UPS आ चुकी है यहाँ पे और UPS जैसे ही मतलब इंजीनियर आते हैं फिर वहाँ कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइट रहे या ना रहे कनेक्शन अच्छा एक स्टार्ट। चीज़ हमको बता दीजिए, आपके कक्ष के सामने ही ये जो लिस्ट लगा है जी। इसमें आप भी देख पा रहे हैं 72 दवा की सूची है और मैंने काउंटिंग की है 50 से अधिक दवा नहीं है। सर ये तो फिर वो मेडिसिन ये समस्या मतलब आपको देखने को मिलती है कि नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के एक कर्मचारी के तौर पे हैं। अब तो समस्या तो आप खुद पेशेंट से बात कर चुके हैं उसका, तो बाकी मेडिसिन विभाग का जो काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. जैसा कि भाई ने भी बताया कि आप जब खुद मरीज से बात कर रहे हैं और समस्या आपको अनगिनत है, दादी का 4 दवा में से 3 दवा बाहर से ही लेना पड़ रहा है, ये क्या समस्या है आपको? हाँ पेट दर्द करता है, 2 दवा में 1 दवा दिया, 1 दवा बोलते हैं बाहर है। आपका भी यही समस्या है, जितना दवा लिखा जाता है मिलता नहीं है। नहीं है। ठीक। आप विभिन्न प्रकार की परेशानियां सुन पाएंगे लोगों के द्वारा। दवा 4 है, 1 उपलब्ध है, दवा 5 है, 2 उपलब्ध है। भाई ने भी बताया CT स्कैन का तो ये स्थिति है कि लाइट आएगा CT स्कैन होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। उनके द्वारा बताया गया है कि UPS का यहाँ पे आगमन हो चुका है, ला दिया गया है, लेकिन मिस्त्री के द्वारा उसे अभी तक फिट नहीं किया है। आखिर यह समस्या कब तक रहेगी, लोग कब तक जूझेंगे और कब तक बाहर के पैसों से दवाई आएगी? तो फिर ये सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज किस दिन के लिए बनाया गया है? बिहार या किसी भी राज्य के विकास के लिए 3 चीज अति आवश्यक: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। उन तीनों स्थिति में बिहार का स्थिति यह है, शिक्षा से तो नीचे से नंबर 1, स्वास्थ्य में नीचे से नंबर 2। अभी मैं आपको स्थिति दिखा चुका हूं किस तरह से स्थिति है। जी बताइए, आप लोग कहां से हैं? आप बोलिए कहां से हैं? बोलने में क्या दिक्कत है? आप यही समस्या तो आप लोगों का ठीक नहीं होता है। कहाँ से हैं भैया? मैं सिकरिया से हूँ। हाँ सिकरिया से। सिकरिया से। क्या दिक्कत था? दिक्कत ये है कि मैं शुगर में पेशेंट हूँ जी। लेकिन डॉक्टर दवा लिखते हैं जी। 10 मिलता है 3। सुन पा रहे हैं? मैं ये ऐसा नहीं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर दवा लिखते हैं कि दो टाइम का जी। मिलता है 1 टाइम का जी। 15 दिन दवा लिखता है मिलता है 5 दिन का। आप सुन पा रहे हैं किस तरह से लोगों की परेशानी है? 2 टाइम के दवा में 1 टाइम का मिलना, 10 दवा में 2 दवा मिलना, ये कितना बड़ा परेशानी है। तो इसके लिए आपने कभी कुछ किसी को कंप्लेन शिकायत किया है क्या? DSS कंप्लेन करने पर कहते हैं कि स्टॉक नहीं है, तो मैं क्या करूँ? हमेशा यही जी स्टॉक का बहाना लगा दिया जाता है। हमेशा यही बोल दिया जाता है कि स्टॉक ही नहीं है। आखिर कब तक ये स्थिति रहेगी? आप लंबी लंबी कतार में कक्ष में जाएंगे और जो भी यहाँ के इस मेडिसिन को देखने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, आखिर क्या वजह है जो दवाइयों की इतनी खासा कमियां हो जा रही है। आइए मैं आपको बात करा देता हूँ। अंदर आ सकते हैं क्या सर? जी। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। दिनेश कुमार पटेल। ब्रजेश जी, जैसे कि मैंने सूची देखा 72 दवाओं का सूची लगा है 3 पट पर। उपलब्धता लिखा हुआ है, ज़्यादातर दवाइयाँ 50 से अधिक ऐसी दवाई हैं जिन पर कट कर दिया गया है। मैंने सर से भी बात किया है 2 दवा के बारे में, दोनों दवा नहीं मौजूद है। आखिर ये दवा सर मौजूद है क्यों नहीं? यहाँ से लिखा जाता है रिजर्वेशन ऑफिस, वहाँ से डिमांड जाता है पटना, अब वहाँ से आएगा तभी ना राज्य से। तो सर ये लिखा जाएगा, डिमांड जाता है, आता भी है सर? आता है और नहीं आता है, दोनों होता है, आता भी है नहीं। लेकिन सर मैं अभी जितने बार आया हूँ, मेरा ये तीसरा बार आगमन है, आपसे पहला बार ही भेंट है मेरा, लेकिन हमेशा ये कमी रहता है और हमेशा लिखा ही जाता है। नहीं रहता है।
अभी एक दादी हमको मिली हैं जिनको 4 दवा लिखा गया था, 1 दवा आपने दिया है, 3 दवा आप ना कह चुके हैं। तो आखिर सर ये कमी कब तक पूरी हो जाएगी? सिविल सर्जन के द्वारा कोई आश्वासन भी मिलता है आप लोग को? अब मिलता है, डिमांड जाता है अपना वहाँ राज्य में, वहाँ तो वहाँ से आएगा तो यहाँ मिलेगा। ब्रजेश जी ने साफ साफ एक बात कहा कि हम लोग दवाओं की सूची जो नहीं उपलब्ध है बना कर देते हैं, सिविल सर्जन के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन उपलब्ध है कि नहीं वो सूची पट पर दिख जाता है। धन्यवाद सर आपका। लंबी लंबी कतार देख सकते हैं, ये कतार में आपको दिखाया जाता है कि रोग है, इलाज हो रहा है, लेकिन दवा ही नहीं मिल रहा है। तो उस रोग को ठीक किस तरह से किया जाएगा, अभी हम इस मुद्दे पर सिविल सर्जन से भी बात करेंगे थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ।